कन्हैया की मंडली में एक सखा यदि सबसे गरीब है तो उसका नाम है मुदमंगल। ध्यान से सुनना, मधुमंगल जो है बहुत गरीब है। आपको मैं मधुमंगल का परिचय कराऊं। पुरोहितानी पंडितानी का बेटा है, घर में इतनी गरीबी है, सुबह अगर यदि खाना मिल जाए तो शाम की पता नहीं। आज ग्वाल बाल की मंडली के बीच मधुमंगल बैठा है और सभी सखा कन्हैया को अपने अपने घर का भोजन करा रहे हैं। मुदमंगल की आंखें सजल हो गईं, नेत्रों से आंसुओं की धारा बह चली। और मन में विचार करने लगा, मेरे घर तो इतनी गरीबी है, जब मैं स्वयं ही कन्हैया के घर भोजन करता हूं तो मैं अपने घर से कन्हैया को क्या खिला सकता हूं। लेकिन मेरे गोविंद अंतर्यामी है, सब जानते हैं। आज ग्वाल बाल की मंडली के बीच कन्हैया मचल गए और कहने लगे, आज तो हम मुदमंगल के घर का ही भोजन करेंगे। मुदमंगल बोला, कन्हैया मेरे घर का भोजन क्या करोगे करके। और कहने लगा, अभी मैं घर जाता हूं और भोजन लेकर आता हूं। मुदमंगल घर में आया, मैया को प्रणाम कहा और कहने लगा, आज पूरी मंडली में कन्हैया ने मेरा कितना सम्मान किया है, तो कैसे बताऊं मैया। आज मेरा कन्हैया बोला, आज तो मुझे मुदमंगल के घर का भोजन ही करना है। जो कछु घर में है वो दे मैया। मुदमंगल की मैया रोते हुए बोली, बेटा तू ना जाने, घर में तो कुछ नहीं है, ये मटकी जो अंदर रखी है इसमें कुछ हो तो ले जा। मुदमंगल ने जैसे ही मटकी खोल के देखी, उसमें 3 दिन की बासी कड़ी रखी हुई है। बेचारे मुदमंगल ने कड़ी को सूंघ कर देखा, उसका मन जो है वो भी खट्टा हो गया। लेकिन करे तो क्या करे, लाला ने कहा है आज मुदमंगल के घर का भोजन हमें करना है। मुदमंगल कड़ी लेकर जा रहे हैं और मेरा गोपाल ग्वाल बाल की मंडली के बीच में बैठा है। चारों तरफ सैकड़ों सखा कन्हैया के बैठे हैं। मुदमंगल एक झाड़ी के पीछे जाकर खड़ा हो गया और मन में सोचने लगा, अरे मेरा कन्हैया तो मीठा माखन खाओ मिश्री पावे है, सुंदर भोग लगावे, और मेरा कितना बड़ा दुर्भाग्य है। कन्हैया ने पहली बार मुझसे भोजन मांगा, मैं इस कड़ी को कन्हैया को ना खवा सकूं। पहले तो सोचा कि इस मटकी को फेंक देता हूं, पर मन में सोचने लगा यदि मटकी फेंकूंगा तो आवाज होगी, लाला कहेगो तूने मटकी काई को फेंकी।
और यदि आज मैं इस मटके को छुपा देता हूं तो भी कन्हैया मेरा इतना चतुर है, वो ढूंढ ही लेगा। लेकिन मैं कुछ भी हो जाए अपने कन्हैया को 3 दिन की बासी खट्टी कड़ी नहीं खिलाऊंगा। मुश्किल में है। एक काम करता हूं, इस कड़ी को मैं खुद ही पी लेता हूं। और जल्दी जल्दी मटकी से मुंह लगाया और मुदमंगल ने वो कड़ी पूरी पी गया। जल्दी जल्दी में वो कड़ी आधी इधर बिखरी, आधी इधर बिखरी और कुछ मुंह पर बिखर गई। कन्हैया ने कहा, मुदमंगल ये तुमने क्या किया? तुम हमारे लिए अपने घर से कड़ी लेकर आए, इसको तुमने स्वयं क्यों पी लिया? मुदमंगल ने सोचा, मेरा कन्हैया तो मीठा माखन खाता है, अपने कन्हैया को मैं 3 दिन की खट्टी कड़ी नहीं खिला सकता। मेरा कन्हैया बोला, लेकिन आज हमारी यही प्रतिज्ञा है कि हमने कहा है कि आज मधुमंगल के घर का हम भोजन करेंगे। मधुमंगल के नेत्रों से आंसू आ गए। बोले, लाला आज मुझे क्षमा करो, कल मैं तुम्हारे लिए सुंदर खीर बनवा कर लाऊंगा। कन्हैया बोले मुदमंगल से, हमारी प्रतिज्ञा है, हमें आज तुम्हारे ही घर का भोजन करना है। मुदमंगल बोला, जब है ही ना है तू क्या खाएगो? मेरा गोविंद बोला, हमारे लिए तो इतनी ही बहुत है। और मेरे कन्हैया का मन देखो कितना निर्मल है, जो मुदमंगल के मुंह पर जो कड़ी रखी है लगी हुई थी, अपनी जीभ लगाकर कन्हैया ने वो कड़ी चाटी। सभी ब्रजवासियों के नेत्र सजल हो गए।